हेलो एवरीवन। टुडे वी विल बी सॉल्विंग लीड कोड डेली प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी s और हमें उस स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसीक्वेंस क्या होता है। तो सबसीक्वेंस किसी भी गिवन स्ट्रिंग का एक स्मॉल पार्ट होता है जिसमें कैरेक्टर्स वही होते हैं जो गिवन स्ट्रिंग में होते हैं और उनका ऑर्डर भी सेम रहता है जो गिवन स्ट्रिंग में होता है। बट इसमें क्या कैच होता है कि हम जो सब सीक्वेंस है उसमें कैरेक्टर्स स्किप भी कर सकते हैं। सपोज ए बी सी। तो ए बी सी में हमने सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स लिए इनका ऑर्डर मेंटेन करते हुए कि अगर ए पहले है बी बाद में है देन सब सीक्वेंस में भी कैरेक्टर्स का ऑर्डर वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए सी डी। तो इसमें मैंने बी को स्किप कर दिया और ए सी डी ले लिया, या फिर कह सकते हैं बी डी ई सी डी ई। तो मतलब ऑर्डर मेंटेन करते हुए किसी भी स्ट्रिंग के पार्ट्स को हम सबसीक्वेंस कहते हैं और हम उनमें कैरेक्टर स्किप भी कर सकते हैं। बट लाइक ए डी सी सबसीक्वेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी गिवन स्ट्रिंग में बाद में आ रहा है और सी पहले आ रहा है। बट इस वाली सब स्ट्रिंग में हमने डी को पहले लिख दिया और सी को बाद में लिख दिया, तो इस वजह से ये सबसीक्वेंस नहीं है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी जो स्ट्रिंग गिवन होगी तो उसमें सभी जितनी भी सबसीक्वेंसेस पॉसिबल होंगी हमें उनमें से ऐसी सबसीक्वेंसेस ढूंढनी है जो कि पैलिंड्रोम भी हों। पैलिंड्रोम मतलब उस स्ट्रिंग को अगर हम बैकवर्ड से रीड करें और फॉरवर्ड से रीड करें दोनों बार सेम स्ट्रिंग ही बनेगी। तो हम उन सभी सीक्वेंसेस में से वो सब सीक्वेंस ढूंढना चाहते हैं जो पैलिंड्रोम हो और फर्दर उन सभी पैलिंड्रोम्स में से जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हुई हम वो लेंथ रिटर्न करेंगे। एक इनपुट टेस्ट के से समझते हैं। तो हमें स्ट्रिंग गिवन है ट्रिपल बी ए बी। तो इसमें से हमें एक ऐसी सबसीक्वेंस ढूंढनी है जो पैलिंड्रोम भी हो और उसकी लेंथ सभी पैलिंड्रोम्स में से सबसे ज्यादा हो। तो कितनी सारी पॉसिबल सबसीक्वेंसेस हैं। सिर्फ बी ले सकते हैं, सिर्फ ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, 3 टाइम्स बी ले सकते हैं या बी ले सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी सबसीक्वेंसेस पॉसिबल हैं। इनमें से पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सबसीक्वेंसेस हैं जो पैलिंड्रोम हैं। तो इनमें से सिर्फ बी भी पैलिंड्रोम है, बी पैलिंड्रोम है, ए भी पैलिंड्रोम है, 3 टाइम्स बी पैलिंड्रोम है, बी भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ वाली कौन सी है? 4 टाइम्स बी वाली। क्योंकि जितनी भी पैलिंड्रोम्स पॉसिबल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की है, तो हमने आउटपुट में 4 रिटर्न कर दिया। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है। तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी? मुझे पता है कि पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग होती है जिसे मैं फॉरवर्ड से रीड करूं या बैकवर्ड से रीड करूं दोनों टाइम सेम ही स्ट्रिंग आएगी। तो अब मैं गिवन स्ट्रिंग में से ऐसी सबसीक्वेंस ढूंढना चाहती हूँ जो मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम रीड करे। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर दूं तो भी अगर मैं उसमें से सबसीक्वेंस ढूंढूं वो तो भी सेम आए जो मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग में से आ रही थी। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? मैं चेक करूंगी कि गिवन स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग बनी वो उन दोनों में से सबसीक्वेंसेस फाइंड करने की कोशिश करूंगी और जो सबसीक्वेंसेस मैच करेंगी वो सब मेरी पैलिंड्रोम होंगी और उनमें से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ वाली मैं चेक करूंगी कौन सी बनती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक इजी अप्रोच भी हो सकती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, बट उसमें एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा। तो इस वजह से हम वो फॉलो नहीं करेंगे। उसमें बेसिकली हम सीधा कर सकते हैं कि हमने सभी सबसीक्वेंसेस निकाल ली, उनमें से चेक किया कि कौन सी पैलिंड्रोम है, फर्दर उन सभी पैलिंड्रोम्स में से किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है हम इस तरह उसकी लेंथ रिटर्न कर सकते हैं। बट हम इसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन स्ट्रिंग होगी लाइक दिस वन कैरेक्टर जो हमने पहले एग्जाम्पल चेक की थी, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसे रिवर्स कर दिया, इसके कैरेक्टर्स को रिवर्स कर दिया। तो अब मैं चेक करूंगी कि इसमें से मुझे वो सब सीक्वेंस मिल रही है जो मैंने ऊपर देखी थी। तो मेरी सब सीक्वेंस बन रही थी CARAC। तो ये सब सीक्वेंस मेरी बन रही थी। क्या ये मेरी रिवर्स करने पे भी बन रही है? तो मैंने चेक किया CARA&C, यस। तो ये सब सीक्वेंस जो है ये एक्चुअल स्ट्रिंग में से भी मैं फेच कर पा रही हूँ और रिवर्स करने के बाद जो बन रही है स्ट्रिंग उसमें से भी फेच कर पा रही हूँ।
मतलब ये पैलिंड्रोम है, तो दोनों में कॉमन भी है और साथ की साथ इसकी लेंथ लॉन्गेस्ट भी है। और क्योंकि दोनों में कॉमन है रिवर्स करने वाली स्ट्रिंग में से भी और एक्चुअल में से भी, इस वजह से ये पैलिंड्रोम भी है। क्योंकि मुझे पता है जब भी मुझे कोई पैलिंड्रोम ढूंढनी है तो बैकवर्ड फ्रंट से सेम रीड करेगी, तो इस वजह से मैंने गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखा कि उसमें से जो सब्सिक्वेंस फाइंड कर पा रही हूँ क्या वो मैच कर रही है। तो अब बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन बस इतना रह चुका है कि हमें जो गिवन स्ट्रिंग रहेगी उसे हम रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करने के बाद दोनों स्ट्रिंग में से जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस होगी हम उसकी लेंथ रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या रह गया कि हमें एलसीएस फाइंड करना है। अब इसे हम कैसे करेंगे? हम इसे रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है ए सी डी ए। अब हम अप्रोच देख लेते हैं, और हमने जब इसे रिवर्स किया तो क्या बन गई स्ट्रिंग ए डी सी ए। तो हम दो पॉइंटर्स यूज करेंगे, पहला पॉइंटर आई पॉइंटर जो मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग पे रहेगा एक्चुअल स्ट्रिंग, सेकंड पॉइंटर जे पॉइंटर जो मेरा रिवर्स वाली स्ट्रिंग पे रहेगा। अब मैं मैच करती जाऊंगी कि कौन से कैरेक्टर्स दोनों में मैच करते जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है ए और रिवर्स में भी है ए। तो अगर मेरा पहला कैरेक्टर मैच कर जाता है मतलब मुझे अपनी सबसीक्वेंस के लिए एक कैरेक्टर मिल गया। तो अगर मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर सेकेंड स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच कर जाता है तो मैं फंक्शन कॉल कर दूंगी अगले इंडेक्सेस के लिए। तो अगले इंडेक्सेस मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए i+1, सेकेंड के लिए j+1, और साथ में मैं 1 ऐड कर दूंगी। 1 क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे अपनी आंसर वाली सबसीक्वेंस की लेंथ के लिए एक और कैरेक्टर मिल गया, तो इस वजह से उसकी लेंथ 1 से इंक्रीमेंट हो गई, तो इसलिए मैंने 1 ऐड कर दिया। तो अब मेरे पॉइंटर्स चले गए नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे। तो फर्स्ट के लिए सी पे, सेकेंड स्ट्रिंग के लिए डी पे। अब मैं मैच करने की कोशिश करूंगी इन्हें, क्या सी डी के इक्वल है? नहीं, तो मुझे पता है कि सी और डी मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि या फिर तो मैं देखूंगी कि ये सी मुझे सेकेंड स्ट्रिंग में कहीं मिल जाए, उससे मैच कर जाए, तो मेरी सब्सिक्वेंस का काम बन जाए। या दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या रहेगी कि जो ये वाला डी है ये मुझे ऊपर वाली स्ट्रिंग में कहीं मिल जाए। तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, या फिर तो मैं पहले वाले का कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग में ढूंढ लूं या दूसरी स्ट्रिंग का कैरेक्टर पहली वाली में ढूंढ लूं। तो बट मुझे जो लेंथ दोनों से रिटर्न होगी और दोनों में से जो मैक्सिमम लेंथ होगी मैं उसे एज आंसर रिटर्न कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, दो दो फंक्शन कॉल किए। पहले वाले में मैंने पहले स्ट्रिंग के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया i+1 करके और j को एज इट इज रखा, और दूसरे फंक्शन कॉल में मैंने i को एज इट इज रखा और j को इंक्रीमेंट कर दिया। और इन दोनों में से जिसकी लेंथ मैक्सिमम रिटर्न होगी वो मैं एज आंसर रिटर्न कर दूंगी। बट क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स मिसमैच थे, सेम नहीं थे, इस वजह से इस केस में मैंने 1 ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मेरी सबसीक्वेंस के लिए अभी ये कैरेक्टर्स फिट नहीं है क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे। तो आगे चलकर अगर मुझे सी यहाँ मिल जाता है या डी ऊपर वाली में मिल जाता है तो मैं 1 ऐड कर दूंगी इस केस में। तो अब हम इसे कोड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन में बेसिकली पैरामीटर्स में मैंने अपनी स्ट्रिंग पास की s जो मुझे गिवन स्ट्रिंग थी, सेकेंड स्ट्रिंग पास की t जो मेरी s का रिवर्स है, दो पॉइंटर्स पास किए आई और जे फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के लिए, और एक मैंने वेक्टर पास किया डीपी। अब डीपी वेक्टर मैंने क्यों पास किया? अब आई कॉमा जे के लिए मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है किसी केसेस में कि सपोज कैरेक्टर मैच नहीं किए तो स्टार्टिंग में तो मैं 0,0 पास करूंगी एज पैरामीटर, बट आगे चलकर अगर कैरेक्टर मैच कर गए हो सकता है मैं 1,1 पे पहुंच जाऊं, हो सकता है मैं 0,1 पे पहुंच जाऊं, हो सकता है 1,0 पे। तो ऐसी मेरे पास पॉसिबिलिटी आती है कि मैं सेम इंडेक्सेस के लिए बार बार फंक्शन कॉल करूं। तो बार बार सभी फंक्शंस को दोबारा दोबारा सॉल्व करने से बेटर है मैंने क्या किया, हर एक पेयर ऑफ इंडेक्सेस के लिए उसके आंसर को एक एरे में स्टोर कर लिया। तो अगर आगे चलकर सेम इंडेक्सेस के लिए फंक्शन कॉल होगी तो मैं सभी रिकर्सिव फंक्शन दोबारा सॉल्व नहीं करूंगी, सीधा उसकी वैल्यू डीपी एरे से उठा लूंगी। और इनिशियली मैं डीपी एरे में -1 स्टोर कर दूंगी, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि अगर उसमें वैल्यू उस इंडेक्सेस पे -1 है मतलब अभी मैंने उस फंक्शन कॉल को सॉल्व नहीं किया है तो मुझे उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। बट अगर वो -1 नहीं हुई तो मैं सीधा उसकी वैल्यू ही रिटर्न कर दूंगी, सारे फंक्शन कॉल दोबारा नहीं करूंगी। बेस केस क्या रहेगा हमारे पास कि अगर पहला पॉइंटर पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर चुका है मतलब एस डॉट लेंथ पे पहुंच चुका है तो 0 रिटर्न कर दो, या फिर सेकंड पॉइंटर पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर चुका है टी वाली तो 0 रिटर्न कर दो।
और दो केसेस बनते हैं कि अगर तो मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग का कैरेक्टर मैच कर रहा है तो मैं सिंपली क्या करूंगी, वन प्लस करके अगले इंडेक्सेस के लिए फंक्शन कॉल कर दूंगी, यानी कि i+1 कॉमा j+1। बट अगर मेरे इंडेक्स मतलब कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे दोनों स्ट्रिंग्स के, देन मेरे पास दो फंक्शन कॉल जाएंगी। पहली फंक्शन कॉल में मैंने पहली स्ट्रिंग का इंक्रीमेंट कर दिया पॉइंटर, सेकंड का एज इट इज रखा। सेकंड फंक्शन कॉल में मैंने पहली स्ट्रिंग का एज इट इज रखा और सेकंड वाली का इंक्रीमेंट कर दिया, और दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं रिटर्न कर दूंगी। तो ये तो हो गई हमारी मेमोराइजेशन। इसे और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसे टैबुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैबुलेशन में बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर्स थे आई और जे, तो हमारे दो फॉर लूप यूज हुए, और मैंने जिस तरह वहां पर फंक्शन कॉल्स हो रही थी बस इस तरह मैं फॉर लूप में सेम एज इट इज सेम स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। और पहले मैं 2D एरे का यूज कर रही थी, डीपी एरे, तो स्पेस ऑप्टिमाइज करने के लिए अब मैंने दो 1D एरेज का यूज किया, प्रीवियस और करंट। तो जो वैल्यूज मैं 2D में स्टोर कर रही थी अब मैं 1D में स्टोर करके स्पेस को ऑप्टिमाइज कर पा रही हूँ। और फाइनली मैंने करंट के जीरो को रिटर्न कर लिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी लास्ट फंक्शन कॉल जीरो के लिए जा रही थी। मतलब स्टार्टिंग में मैंने जीरो पास किया था, एंड फॉर लूप में लास्ट तक मेरी जीरो की वैल्यू स्टोर हो रही है, तो मैंने करंट का जीरो रिटर्न कर दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस।